कहते हैं ना, अपनी फटी सिए नहीं और दूसरे के फटे में टांग अड़ाए। वही है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर नाटो ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और ये ईरान, अफगानिस्तान, भारत सबके लिए बहुत बड़ी अलर्ट लेकर आया है। और आपको बता दें, रूस के लिए तो और भी ज्यादा बड़ा। जानेंगे नाटो ने ऐसा क्या खुलासा किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आ रही है, तो वहीं IMF ने कौन सा बड़ा खुलासा कर दिया है भारत पर। भारत को क्यों कह दिया है कि तुम लोग जो सोच रहे हो वो भारत के साथ नहीं होने वाला है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लगता हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो शेयर होता है ईरान के साथ, और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो ऊपर शेयर होता है रूस के मित्र देशों के साथ। अब यहाँ से रूस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। और क्या खड़ी होती है, रूस ना अपनी आबादी को लेकर बहुत परेशान है। रूस देखेंगे आप, रूस वैसे तो जमीनी मामले में रूस में कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा जमीन है, लेकिन इनके पास उतनी बड़ी आबादी नहीं है। एक तो आबादी नहीं है, ऊपर से जो युवा लोग हैं, उन युवाओं में आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है ड्रग्स का, और इस नशे की वजह से रूस बहुत परेशान है। रूस हर हाल में चाहता है कि ड्रग्स का सप्लाई जो आता है वो सप्लाई किसी तरीके से बंद हो। अब ये सप्लाई आता कहाँ से है, तो आपको बता दें, कमोबेश भारत की तरफ, रूस की तरफ, ईरान की तरफ एक ही जगह है जहाँ से पहुँचता है ड्रग्स बहुत बड़ी मात्रा में, और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ये जहर निकलता है और ये जहर इन देशों में पहुंचता है, जिसका असर उनकी आबादी में दिखना शुरू हो जाता है। भारत के पंजाब प्रांत में भी कथित तौर पर एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के जरिए ये पहुंचता है। अब यहाँ दो देश आप देख रहे हैं, एक ईरान और एक अफगानिस्तान। इन्होंने क्या किया था, 1921 में इन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था कि हम दोनों दोस्त हैं, और ये दोस्त आपस में ये तय कर बैठे थे कि हेलमंड नदी से जो पानी आता है ना, उसको हम कैसे बांटेंगे जिससे कि हम दोनों कभी न लड़े, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण था। हेलमंड से जो पानी निकलता था वो कितनी मात्रा में ईरान को मिलेगा, कितना अफगानिस्तान को मिलेगा, इसको लेकर लगातार लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन ये ट्रीटी साइन हो गया और माना गया कि चलो ईरान और अफगानिस्तान में अब दोस्ती दोस्ती वाली बात हो गई। बहुत ज्यादा ऐसा है कि समानता देखा जाता है ईरान में और अफगानिस्तान में। लेकिन 1998 का दौर आया जब तालिबान ने ईरान के 8 राजदूतों को और एक पत्रकार को मार दिया। मज़ारे शरीफ पर तालिबान कब्जा कर रहा था। इस कब्जे के दौरान ईरान के खिलाफ तालिबान ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, और उस समय से जो दोनों के रिश्ते बिगड़े, वो रिश्ते बिगड़ते चले गए। और बिगड़ने के पीछे कारण क्या था, बिगड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं चाह रहा था कि ईरान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते किसी भी तरीके से अच्छे हो। तालिबान पर पूरा कब्जा चाह रहा था पाकिस्तान, और इस कब्जा को चाहने के पीछे कौन सी बड़ी वजह है, तो आपको बता दें, नाटो ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा। नाटो ने कहा है कि ईरान के कई रूट का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक जबरदस्त नेटवर्क है, और ये नेटवर्क है अफगानिस्तान में जो ड्रग्स के सप्लाई को शुरू करता है और दुनिया के देशों तक पहुंचाता है। ये नाटो का बहुत बड़ा खुलासा है। हालांकि इस खुलासे को पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना में एक बहुत बड़ा तबका है जो तबका इस पूरे नेटवर्क को हैंडल करता है। हाल ही में जो अशरफ शरीफ नाम का पत्रकार मारा गया, उसको लेकर भी यही कहा जा रहा था कि शायद इस नेटवर्क के बारे में उसे कुछ पता चल गया था, और इसी वजह से उसे ऊपर का रास्ता दिखला दिया गया। और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि ईरान और अफगानिस्तान में किसी तरीके की दोस्ती हो, ताकि उसके इस नेटवर्क में बाधा पहुंचे। इसलिए अक्सर ईरान और तालिबान को लड़ाने की कोशिश में ही लगा रहता है पाकिस्तान। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ
दुनिया भर में एक अलग सा डर फैला हुआ है और ये डर अपना असर दिखाने लगा है। वो डर है मंदी का। वैसे आपको बता दें, दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी खुलकर नजर आ रही है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग नौकरियां खो रहे हैं। हर दिन जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे देशों में हो रहा है। अमेरिका के हालात देखिए। अमेरिका में हालात ऐसे होने लगे हैं कि कई लोग एक साथ दो दो नौकरियां करने को मजबूर हो गए हैं, ताकि ये जो महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई के कारण महंगे हुए खाने को खरीद सकें, घर पे रह सकें, हेल्थ बीमा कर ले सकें। कई लोग तो पैसे की कमी से परेशान हो गए हैं, अपना खून बेचकर घर चला रहे हैं। द गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी जिसके अनुसार बढ़ती महंगाई की वजह से कई जगहों पर मकान का किराया बढ़ गया है। किराए में लगभग $200 को पूरा करने में अमेरिकी नागरिकों के सांस फूल रहे हैं। लोग अपनी जरूरतें पूरा कर सके, इसके लिए 16 घंटे काम करने को मजबूर हो रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग अधिक कमाई के लिए दूसरी तीसरी नौकरी तलाश रहे हैं, लेकिन काम ढूंढने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि काम मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे कई उदाहरण अमेरिका में देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें, लगातार अमेरिका में शेयर बाजार भी धड़ाम होते हुए दिख रहे हैं। पर भारत का क्या होने वाला है? वैसे आपको बता दें, भारत से पहले चीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि चीन में क्या हो रहा है। तो आपको बता दें, महामारी, रूस यूक्रेन की लड़ाई दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहा है, तो चीन कैसे बच जाएगा? चीन पर कहा जा रहा है कि अमीर व्यक्तियों की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है और चीन में ऐसे संख्या में 11% की कमी आई है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी 18% संपत्ति घट चुकी है। यहाँ तक कि टिकटॉक के संस्थापक की संपत्ति भी घटी है। 293 लोग अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं, जिनमें चीन में लिथियम आयरन बैटरी बनाने वाले कंपनी के मालिक जेंग यकून भी हैं, जिनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है चीन के। तो वहीं भारत की बात करें, भारत में क्या होने वाला है, तो IMF ने इसका खुलासा कर दिया है कि दुनिया भर में वृद्धि दर घटेगी, मात्र 3.2% रह सकती है इस साल और अगले साल रह सकती है 2.7। लेकिन भारत की वृद्धि दर घटकर भी होगी 6.8%, जो चीन से कई गुना बेहतर होगी। फिर भी कुछ न कुछ असर महंगाई का भारत पे पड़ेगा। अब IMF ने खुलासा किया कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं, उसकी वजह से भारत में महंगाई बेकाबू नहीं हुई है। कुछ दबाव जरूर बढ़ा है, लेकिन ये दबाव भारत संभाल सकता है, क्योंकि ये लगातार 8वां महीना है जब GST संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी नहीं। दुनिया के विकसित देश बेशक मंदी के कगार पर हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है। ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।